बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ थायराइड या गुर्दों की ख़राबी की बीमारी का आप घर में कैसे पता चला सकते हैं। बजाय महंगे टेस्ट करवाने के आप घर में खुद ही मालूम कर सकते हैं। कुछ लोग सेहत के मामले में लापरवाही बरतते हैं और मर्ज़ की अलामत शदीद होने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं जाते। इस तरह मर्ज़ बढ़ता जाता है। ऐसे में एक आसान तरीका ये है कि चम्मच के ज़रिए घर बैठे अपनी सेहत के बारे में जान लिया जाए। इस तरीके से सिर्फ 1 मिनट में अपनी सेहत को लाहक मसले के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक स्टील का चम्मच चाहिए होगा। उसे मुंह में अच्छी तरह रखें और पूरे चम्मच को थूक से भर लें। उसके बाद प्लास्टिक की ऐसी थैली में रखें जिसके आर पार देखना मुमकिन हो और फिर इस बैग को सूरज की रोशनी या धूप में छोड़ दें। 1 मिनट बाद इस पर बीमारी के निशानात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर चम्मच के ऊपर सफ़ेद या हल्के गहरे पीले रंग के निशानात आ जाएं, तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड्स का मसला है, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं करती तो थूक खुश्क होकर परत की सूरत में जमने लगता है। जब चम्मच में सफ़ेद दागों का बनना निज़ाम तनफ्फुस इन्फेक्शन की अलामत और नारंगी दाग गुर्दों की खराबी को जाहिर करते हैं। चम्मच के ऊपर जामुनी कलर की परत जमना हाई कोलेस्ट्रॉल को जाहिर करता है और अगर आप उसको सूंघ के चेक करेंगे आपको उसमें से तेज़ किस्म की स्मेल महसूस हो रही हो तो ये मैदे या फेफड़ों में ख़राबी की अलामत बनता है। चम्मच पर मिठास आना डायबिटीज़ टाइप 1 या 2 की निशानी हो सकती है। आप इसका घर में ही इजीली टेस्ट कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी नज़र आ रहा हो तो ये आपको आसानी से पता चल सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है, क्योंकि आजकल के दौर में कुछ लोग नहीं जाना चाहते डॉक्टर के पास, उनकी महंगी फीसें नहीं अफोर्ड कर पाते, तो आप लोग घर में भी इसका पता चला सकते हैं और ये ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। आप 1 मिनट में अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।